हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षितिज के काव्यखंड का दूसरा पाठ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद को शुरू करने से पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरू जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावास हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तुलसीदास जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका जब जन्म हुआ था तो उनके मुंह से सबसे पहले राम निकला था और इसलिए उन्हें राम बोला भी कहा जाता है। अब आइए संवाद को देखते हैं। यह संवाद किस समय का है, कहाँ से लिया गया है और यह संवाद कब शुरू होता है। तो यह जो संवाद है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। ये बालकांड है जिस तरह, उसी तरह 6 और कांड हैं। तो हम लाइन से उसे देखते हैं। पहला है, देखिए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। उसके बाद किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद आता है हमारा लंका कांड। लंका कांड को हम युद्ध कांड भी कहते हैं क्योंकि इसमें युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच। और लास्ट आता हमारा उत्तरकांड। ये थे हमारे 7 कांड। यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक जी एक प्रस्ताव रखते हैं कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ये सीता स्वयंवर की बात है। तो ये जो सीता स्वयंवर हुआ था ये जनकपुर में हुआ था। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो जनकपुर, नेपाल और इंडिया, इट मीन्स कि नेपाल के आधा पार्ट, जनकपुर का आधा पार्ट नेपाल में है और जनकपुर का आधा पार्ट भारत में है। मतलब आधा आधा पार्ट, थोड़ा सा नेपाल में है, थोड़ा सा भारत में है। अब क्या होता है कि जनकपुर में होता है सीता स्वयंवर। उसमें बहुत सारे बलशाली राजा आते हैं, सबको जनक जी बुलाए रहते हैं। आपको यह बात सोचकर आश्चर्य होगा कि जब सीता जी छोटी थी तो वो शिव धनुष को उठा ली थी। मतलब बचपन में ही वो शिव धनुष को उठा ली थी। इसलिए जनक जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तो वह सीता के वर के रूप में मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। अब होता यह है कि सभी राजा आते हैं कि करके अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, परंतु कोई भी उस शिव धनुष को, उस महान शिव धनुष को हिला भी नहीं पाता। फिर क्या होता है कि जब ये सब देखते हैं जनक जी तो बाद में कहते हैं कि क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तब इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कहते हैं कि मेरे भाई राम के होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब विश्वामित्र जी, जो कि राम जी के गुरु थे, उनको और लक्ष्मण जी को, राम जी को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र ही वहाँ लेकर गए थे। तो उनके आज्ञा के बाद, मतलब उनकी आज्ञा देने के बाद राम जी जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, शिव धनुष को प्रणाम करते हैं। उसके बाद उसे बहुत ही सरलता से उठा लेते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। और जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो वो बीच से ही टूट जाता है। अब इस टूटने से क्या होता है, गर्जन होने लगती है आकाश में, जिससे कि
गर्जन के कारण परशुराम को यह समझ में आ जाता है कि उनके शिव जी का धनुष कोई तोड़ दिया है। अब वो सभा में आते हैं, क्रोधित रहते हैं, सबसे पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो में संवाद देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।